कारगिल में शहीद हुए जवानों को और कारगिल के युद्ध को आज 25 साल बीत चुके हैं। उन वीर सपूतों को, उन वीर जवानों को याद और नमन करने के लिए आज एक भव्य कार्यक्रम शौर्य वंदन एलन लखनऊ के द्वारा आयोजित किया गया। ये लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ, जहां पर 25 से 30 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ एलन लखनऊ ने उन सभी परिवारों का आभार बताया और इस मौके पर परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और उसके साथ साथ उन्होंने अपने तजुर्बे और उनके साथ हुई कारगिल में जो आप बीती थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से जवान इस कारगिल के युद्ध को लड़ रहे थे और उसके साथ साथ किस किस तरह की दर्द को, समस्याओं को झेला। और आज जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें सोचने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। आइए आपको पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा से हम अवगत कराते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से शौर्य दिवस को मनाया गया। उसके साथ साथ उन परिवारों से भी हम आपको मिलाते हैं जिन परिवारों ने अपने बेटे को खोया, जो कारगिल की युद्ध में शहीद हुए, जो आज सेना में है, जो आज उन सभी के बीच में नहीं। किसी की माँ ने अपना बेटा खो दिया तो किसी महिला ने अपने पति को खो दिया। आइए आपको दिखाते हैं सारी तस्वीर। एलन लखनऊ ने किया कारगिल शहीदों के परिजनों का सम्मान। कारगिल विजय के 25वें वर्ष के तहत उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 27 शहीदों का शौर्य वंदन हुआ। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव हुए शामिल। लखनऊ में देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम सुरक्षित हैं। कोई भी जो हमारी सुरक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर हमें खुली हवा में जीने की आज़ादी दे रहा है, इस बलिदान को याद रखते हुए आइए हम भी दूसरों के लिए जीना सीखें। अपने परिवार के साथ समाज और देश की सेवा का जज्बा मन में रखें, तभी जीवन सार्थक होगा। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने यह बात रविवार को एलन कैरियर इंस्टीट्यूट लखनऊ की ओर से आयोजित शौर्य वंदन कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों के सम्मान के दौरान कही। समारोह में विद्यार्थियों को सीख देते हुए कैप्टन योगेंद्र ने कहा कि सेना का सम्मान देश का सम्मान है। जिस तरह एक योद्धा देश के लिए लड़ता है, ठीक उसी तरह एक विद्यार्थी भी देश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। पढ़ाई में भी टारगेट लेकर उसकी प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मैनपुरी के शहीद अमीरू दीन, शहीद मुनीश कुमार, शहीद प्रवीण कुमार, गाजीपुर के शहीद संजय यादव, शहीद शेषनाथ सिंह, शहीद राम दुलार यादव, लखनऊ के शहीद मनोज कुमार पांडे, शहीद रितेश शर्मा, शहीद सुनील जुंग, शहीद केवलानंद द्विवेदी, झांसी के शहीद अशोक कुमार, बरेली के शहीद हरिओम सिंह, महोबा के शहीद जगदीश प्रसाद, प्रयागराज के शहीद ललमानी यादव, सुल्तानपुर के शहीद मान सिंह यादव, हरदोई के शहीद आबिद खान, अलीगढ़ के शहीद नरेश सिंह, शहीद राजवीर सिंह, रायबरेली के शहीद राजेंद्र कुमार, फर्रुखाबाद के शहीद राकेश चंद्र, आजमगढ़ के शहीद राम समनुज यादव, शाहजहाँपुर के शहीद रमेश चादर, प्रतापगढ़ के शहीद विजय कुमार शुक्ला, सिकोहाबाद के शहीद हेमचरण सिंह, फिरोजाबाद के शहीद हेम सिंह, शहीद राम बिलास सिंह, पीलीभीत के शहीद राम सुंदर सिंह के परिजनों को सम्मानित किया गया। पैदा हुए इन दोनों माता पिता ने उनको इतना बड़ा किया और वो आज देश के लिए जब शहीद हुए, उनसे हम बात करेंगे। पहले अभिनंदन करेंगे। आप कुछ बताएंगे? एक बार तो आशीर्वाद दे दें आप दोनों हाथ ऊपर करके। बच्चों ले लो आशीर्वाद, हमें भी दे दीजिए। ये अभी बच्चों को हम लोग का आशीर्वाद है। आप जो यहाँ एलन कोचिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। योगेंद्र जी, लखनऊ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज कारगिल के वीर जवानों को, शहीदों को आज नमन किया जा रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इसी उत्तर प्रदेश की धरती का बच्चा हूं और आज इसी धरती पर उन वीरों को नमन करने के लिए आया हूं, उनका वंदन करने के लिए आया हूं, जिन्होंने मेरे साथ उस कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। और ऐसे योद्धाओं को नमन करना, वंदन करना, और इस यूथ के सामने कि जो एक यूथ जो मेंटली, इमोशनली बड़ा कमजोर होता चला जा रहा है,
उनको ये प्रोग्राम करने का हमारा ये माध्यम था, एक संदेश था कि इस यूथ को बताना कि यार आप लोग जो छोटी छोटी पढ़ाइयों में, इतनी चुनौती, इतनी कठिनाइयों में अपने आप से इतने हताश और निराश हो जाते हो और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को तुच्छ समझ करके फांसी के फंदे तक लटक जाते हो, ये वो परिवार हैं, ये साक्षात वो साहस की प्रतिमूर्तियां हैं जिन्होंने 25 साल 26 जुलाई देश के लिए कारगिल युद्ध बंद हो गया था, लेकिन आप जब इनसे बात करेंगे आपको एहसास होगा इनके लिए वो कारगिल का युद्ध तो बंद हुआ लेकिन इनके जीवन का युद्ध शुरू हुआ था। आपने देखा सुना, किसी के 1 महीने का बच्चा था, किसी के 6 महीने का बच्चा था, किसी के गर्भ में बच्चा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 25 साल जीवन का संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज अपने पैरों पर बच्चों को खड़ा किया और खुद भी इस समाज और राष्ट्र के अंदर एक साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में खड़ी हुई हैं। तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें ताकत का आकलन करना, उस क्षमता का हमें एहसास दिलाती है कि ये कठिनाई से हमें इतनी ताकत मिल रही है, हम लड़ सकते हैं और चुनौतियों को और पार कर सकते हैं। सच का है कि जो है इस धरती से तो इतने बड़े बड़े कवि हुए। दिनकर जी ने भी तो कहा कि यार दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अगर हम मन और मस्तिष्क में जीत दर्ज कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको हरा सके। और ये वो परिवार हैं जो हारे नहीं, बल्कि इस राष्ट्र को जिता करके खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं पूरे देश के इन 527 माँ भारती के बेटों के परिवारों से उनको वंदन नमन करने का जो मुझे आज 270 फैमिलियों से हमारी ये ऐसी कहानियां मिली हैं और उन फैमिलियों से, परिवारों से मिले हैं और उन लगभग 1 लाख स्टूडेंटों के सामने हमने उन परिवारों की कहानियों को बताया है, समझाया है, ताकि कम से कम इनके जीवन में जब चुनौतियां आए तो ये घबराए नहीं, हताश नहीं हो और राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके और अपने जीवन का जो बहुमूल्य जीवन है इसमें कभी इसमें निराश ना हो और आगे बढ़ें और अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करें। क्योंकि भारत माँ ने कायर और बुजदिल पैदा नहीं करे, हमारी माओ ने हमें बुजदिल नहीं पैदा किया। हर एक माँ ने, भारत माँ ने सिंहनी और शेर पैदा किया है। जब सिंहनी और शेर हैं तो सिंहनी शेर चुनौतियों से घबराते नहीं है, लड़ते हैं और चुनौतियों को मार करके खुद जब जा करके मरते हैं। एलन जैसे इंस्टीट्यूट ने इस तरीके के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, कितना आवश्यक है कि और भी लोग इस तरीके के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, ये देश की हर संस्थाओं का ये दायित्व और कर्तव्य बनता, खास करके एजुकेशनल, जहां बच्चे का भविष्य बन रहा होता, भविष्य अपने कैरियर को बनाने की बात सोच रहा होता है। तो अगर उसमें इस राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत होगी, जब वो अपने कैरियर को बना करके किसी पोस्ट पर पहुंचेगा या उसको एहसास होगा कि इस ऑफिस में बैठने का जो सुकून मुझे मिल रहा है ये मेरी मेहनत की वजह से नहीं, ये उन बेटे और बेटियों की वजह से जो सरहदों पर खड़े होकर के दिन रात अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। जिस दिन ये एहसास होने लगेगा उस दिन इस राष्ट्र का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उन शहीद परिवारों से नित्य मिलना शुरू करेगा और उनसे एक नई अनुभूति को जरूर प्राप्त करेगा। युविन 25 साल हो गए, तो क्या था वो घटनाक्रम आपसे 25 साल पहले जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, कैसा लगता है? बिल्कुल, आज 25 साल का जो है हो गए हैं उस कारगिल के युद्ध को। जब 25 साल की बात करता हूँ, कारगिल के जब शब्द जमा पे आता है तो उन साथियों के चेहरे याद आते हैं, उनकी वो यादें याद आती हैं कि किस तरह से इस भारत के वो सैनिकों ने, इस हिंदुस्तान के सैनिकों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। हम सबने जो है फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है और गर्व भी हुआ था। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस अपने उन साथियों के साथ देख रहा था कि इस धड़ पर गर्दन नहीं थी लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी, दोनों हाथ, दोनों पैर कट जा रहे थे, लेकिन चेहरे के ऊपर हताशा और निराशा नहीं थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। और उस चेहरों को देख करके हम जैसे बच्चे इतनी प्रेरित हुए कि या जिसके पास मृत्यु उसके दरवाजे पर खड़ी है, अंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो है कोई हताशा और निराशा।
वो फिर भी राष्ट्र के लिए आखिरी समय तक हंसता हंसता कुर्बान होने के, और ये सब हमारी माओ से हुआ है। हमारी माओ ने वो संस्कार दिए, वो शिक्षा दिया, वो ज्ञान दिया। वो अब उसी से वो एक एक करके, मुझे वो टाइगर हिल की, जो ना टाइगर हिल द्रास सेक्टर की वो सबसे ऊंची चोटी जिस पर 7 जवान हम चढ़े थे, 7 में से 6 शहीद हुए, उन्हीं में से वो पल जब याद आते हैं कि मैं सिर से लेकर के पैर तक लहूलुहान, मुझे जो फर्स्ट एड कर रहा था उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल जाता है। एक ट्रेनिंग का साथी, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, उसके पूरे फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, गोद में लेट जाता है, किसी की गर्दन कट जाती है, किसी का हाथ पैर कट जाता है। हम जब ये ऐसी परिस्थितियां आती हैं इतने डर जाते हैं, लेकिन उस समय जो हिम्मत ईश्वर ने मुझे दी, देशवासियों ने जो दी, क्योंकि सैनिक अकेला नहीं लड़ रहा था, पूरा राष्ट्र उसके साथ लड़ रहा था। राष्ट्र की जो इमोशनली जो बॉन्डिंग सैनिकों के साथ बनती रही, वो ताकत बनी, और उसी ताकत से 17 गोलियां लगने के बावजूद भी हाथ की पूरी हड्डी निकल गई थी, पैर की पूरी मसल्स निकल गई थी, हिम्मत नहीं हारी और उन पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाए और उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। और ये उत्तर प्रदेश की धरती है, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं, 21, और 21 में से आज की डेट में 4 परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश की धरती से थे, तो 5, लेकिन एक जब उत्तराखंड में चले गए, धन सिंह थापा सबसे पहले जो फर्स्ट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ में, जब अगर कोई परमवीर चक्र इस धरती का हुआ, नायक जदुनाथ। उसके बाद 62 में हमारा धन सिंह थापा, 65 में अब्दुल हमीद, और अभी 99 के अंदर 2, मनोज कुमार पांडे, और एक मैं आपका बेटा, आपका जो है भाई, आपके हूं। बस यही एक जीवन का उद्देश्य अब बचा है। आफ्टर रिटायरमेंट इस देश के युवाओं में सकारात्मक भाव भरता रहूं और उनके राष्ट्र को उनको साथ में जोड़ता रहूं, वो राष्ट्र के साथ जुड़ते रहें, ताकि उनको कभी ये लगे नहीं जैसे आजकल के लोगों को विदेश चलते हैं, भारत में क्या रखा है। अरे भारत ने तुम्हें जन्म दिया, सांसें दी, भोजन दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, अब तो हमारा दायित्व तो बनता है इस राष्ट्र को देने का, प्रदेश को देने का, सोसाइटी को देने का। तो अब हमने देना है, राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाना है। युवाओं का राष्ट्र है, युवा इस राष्ट्र की ताकत है, और ये ताकत इस राष्ट्र के निर्माण में, उत्थान में लगनी चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र सुपर पावर बने।